हेलो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेंगे बचे हुए 3 पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, अरे भाई ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। हाँ, तो भाई थोड़ा सा जूम आउट हो गया, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेक्चर बहुत छोटा है। ठीक है, अपने आप से बात करने का मज़ा ही कुछ और है भाई। हाँ भाई, 2 मिनट। हाँ, तो मैंने अभी पिछले 2 लेक्चर्स में क्या बताया था, मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया था कि ग्लू बेंचमार्क क्या होता है और सुपर ग्लू बेंचमार्क क्या होता है। अब ये दोनों बेंचमार्क मैं ऐसे नहीं कहूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे दोनों के कंपैरिजन में, पर इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में समझा। पता है हमने इनके बारे में, अरे यार वो क्या था, वो हाइलाइटर था ना के। ठीक है, तो हमने ग्लू बेंचमार्क और सुपर ग्लू बेंचमार्क के बारे में पढ़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अब बचे थे हमारे पास ये 3 बेंचमार्क। ये 3 बेंचमार्क हम आज पढ़ेंगे। इनके बारे में इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये तुम जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और दूँ, बिग बेंच में 204 टास्क हैं, इसके अंदर कुछ 11-12 टास्क हैं, उसके अंदर सब टास्क हैं। फिर हेल्म के अंदर कुछ टास्क हैं, हेल्म के अंदर क्या था एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तो मैं टोटली देख देख के समझाने की कोशिश करूँगा अपने नोट्स में से। ठीक है, तो हेल्म था, हेल्म के अंदर था, हाँ हेल्म के अंदर हम 3 कैटेगरीज में बात करेंगे, मल्टीमेट्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये हेल्म, फ्लास्क और बिग बेंच। एक एक करके तीनों को समझेंगे, तीनों की फुल फॉर्म क्या है, तीनों कब यूज़ होते हैं, इनके बारे में और कैसे पढ़ें, इनका गिटहब पे कोड है या नहीं, ओपन सोर्स है या नहीं, कैसे लोग डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई, एल्लामा, इनके डिफरेंट मैट्रिक्स को हम बता पाते हैं। और इसके बारे में मतलब एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे तीनों के बारे में। हाँ, और इसके बारे में इस लेवल की डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूरे पूरे सब्जेक्ट हो सकते हैं कि हेल्म बेंचमार्क, फ्लास्क बेंचमार्क, बिग बेंचमार्क, पूरे पूरे अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बड़े बड़े कोड बेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर वैल्यूएशंस पैरामीटर हो सकते हैं। उन सब की बातचीत हम नहीं करेंगे। तो क्या हम बिग बेंचमार्क से शुरू करें? बिग बेंचमार्क डिस्कस करना है, हेल्म बेंचमार्क डिस्कस करना है और फ्लास्क बेंचमार्क डिस्कस करना है। सबसे पहले तो बिग की फुल फॉर्म क्या है, ये समझो कि बिग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आओ लिखना शुरू करते हैं। आओ, तो मैंने कहा कि फुल फॉर्म, ठीक है फुल फॉर्म, और मैं वाइट कर दूंगा इसको। फुल फॉर्म से शुरू करेंगे बिग की। तो बिग की फुल फॉर्म होती है अपने पास, जितना मुझे याद था, बिग गेम जैसा कुछ होता है, इमिटेशन गेम, बिग इमिटेशन गेम। ठीक है, तो इसका क्या होता है, बिग इमिटेशन गेम। एक सेकंड में अपने उस पर वापस आ जाऊँ। हाँ, तो इसका होता है बिग इमिटेशन गेम, पहला फुल फॉर्म होता है इसका बिग इमी इमिटेशन गेम, इसका हमारा फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पे मत जाना, तुम सीधा काम पे आओ। मैं ना इसका काम समझाने के लिए तुम्हें सीधा इसके उस पर ले जाता हूँ। क्या ले जाता हूँ? स्क्रीन दिख रही है ना, मैं दिख रहा हूँ, हाँ। मैं तुम्हें इसका सीधा उस पर ले जाता हूँ, क्या बोलते हैं, इसके कोड पे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ, इट्स कोड इज़ ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स है इसका कोड, एंड इज़ मेड बाय गूगल, एंड इज़ मेड बाय गूगल। ये 3 पॉइंट अभी याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ तुम उस पर, क्या बोलते हैं, बिग बेंच पे। हाँ, बिग बेंच पे आ जाते हैं, मैं कोड खोलता हूँ सीधा। ठीक है, ये हमारा है गूगल की तरफ से दिया हुआ बिग बेंच पैरामीटर। ठीक है, ये बिग बेंच पैरामीटर दे रखा है पूरा का पूरा। इसके अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं। अगर तुम इस वाली फाइल के अंदर जाओ, किसके अंदर, बिग बेंच के अंदर, बिग बेंच में, बिग बेंच टास्क में और कीवर्ड टू टास्क में। ठीक है, सिंपल है, मतलब जैसे तुम यहाँ पर हो तो तुम बिग बेंच में जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद बिग बेंच के टास्क दे रखे हैं, तो ये सारे तुम्हारे टास्क हैं। तुम याद करो, हमने ग्लू और सुपर ग्लू में क्या पढ़ा था? ग्लू और सुपर ग्लू के अंदर, उसके अंदर हमने कुछ 11-12 टास्क, 11 करे थे, कितने, 9 टास्क हमने ग्लू में पढ़े थे, और सुपर ग्लू के अंदर हमने कुछ 8 टास्क करे थे। यहाँ पर हमारे पास हैं 204 टास्क एज स्टेटेड, पर मैंने काउंट करे ये कितने हैं। ठीक है, मैंने काउंट करे तो निकले 211, 211 के आसपास निकले, 210 211 के आसपास निकले। तो तुम्हारे पास यहाँ पर 210 211 टास्क हैं, जैसे तुम्हारे पास वहाँ पर 8-9 टास्क थे। ठीक है, अब ये टास्क मल्टीपल चीज़ों के लिए हो सकते हैं, उस चीज़ की बात हम करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, इसमें जाके मैं क्या लिखता हूँ, मैंने ये पॉइंट लिख दिया। ठीक है, मैं इसको पॉइंट से में लिख देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंट्रोल एक्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट्स ओपन, इट्स कोड इज़ ओपन सोर्स, तो इसका कोड क्या ओपन सोर्स है। सेकंड चीज़ क्या है, इसका कोड ओपन सोर्स है। इट इज़ मेड बाय
इट इज़ मेड बाय गूगल, ठीक है, गूगल है बनाया है इसको गिटहब के लिए। गिटहब पे आपको रेपोजिटरी मिल जाएगी, गिटहब के लिए कह रहा हूँ। अब तुम इसकी यूज़ केस समझो, मैं यहाँ पर यूज़ केस डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, इससे भी पहले, कि ये है बना किस चीज़ के लिए है, ठीक है, ये आखिर किस चीज़ के लिए बना है। एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसमें से सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, बढ़िया सी लाइन लिखता हूँ एक। मैं 8वें पे जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इसका यूज़ केस क्या है। यूज़ केस इन द सेंस इसका यूज़, कैपिटल यूज़ केस क्या है। अगर तुम इसके यूज़ केस की बात करते हो ना, तो ध्यान से सोचना समझना, जो आज तक अपना कैजुअल लैंग्वेज मॉडल या अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल अचीव नहीं कर पाए, उन चीज़ों को बताते हैं जो उनसे टास्क अचीव नहीं कर पाए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देख के लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिग बेंच फोकसेस ऑन टास्क, उन टास्क पे फोकस करता है डाटा बिलीव्ड, डाटा बिलीव्ड टू बी, डाटा बिलीव्ड लगता है भाई प्रद्युम के पास काम बहुत है। हाँ भाई दोस्त है भाई। बिग बेंच फोकसेस ऑन टास्क डाटा बिलीव्ड टू बी बियॉन्ड, सक्षम तू खेल रहा है भाई ऐसे। अरे सुनेगा नहीं भाई ये। आर बिलीव टू बी बियॉन्ड, आर बिलीव्ड टू बी बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज, आर बिलीव टू बी बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ करंट लैंग्वेज मॉडल्स, टू बी बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ करंट लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड है, वो बेंच मार्क सेट करते हैं हमारे, उन टास्क पे फोकस करते हैं जो अभी लैंग्वेज मॉडल अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, उन एबिलिटीज को तो चाहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज मॉडल कौन कौन सी एबिलिटी अब तक नहीं अपने पास ला पाए हैं, ठीक है। अगर वो ला पाए तो एजीआई मिल जाएगा, क्योंकि एनी ऑफ द टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय एज गुड और बेटर बाय एन एआई इज द एजीआई, ओके। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हम उससे कितना दूर है वो भी अलग बेंचमार्क हमें बताने में सामर्थ्य रखता है, ठीक है। तो ये गूगल ने ओपन सोर्स करा हुआ है, मैंने तुम्हें रेपोजिटरी दिखाई, अरे भाई पर तुम भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका कोड ओपन सोर्स है, ठीक है, इट इज़ मेड बाय गूगल। ये दो चीज़ें समझ में आ गई, हाँ आ गई। अब मैंने क्या कहा था, हाँ रिपोजिटरी में मैंने तुम्हें अभी दिखाया था कि टोटल कितने टास्क हैं, टोटल टास्क एज ऑफ ये मेंशन करना ज़रूरी है, आज का तारीख है, आज तारीख है 3 सितंबर, एज ऑफ 3 सितंबर 2024 हमारे पास टोटल टास्क आ गए कुछ 210 के अराउंड है, ठीक है, 210 के अराउंड हमारे पास टोटल टास्क है। एंड दिस कोड इंक्रीज, क्योंकि भाई ओपन सोर्स है, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बढ़ सकते हैं टास्क, ठीक है। एंड दिस कोड इंक्रीज इन दी फ्यूचर, तो फ्यूचर के अंदर ये इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब टास्क किस किस चीज़ों पे होते हैं, किस किस चीज़ों पे टास्क होते हैं हमारे, वो समझना चाहिए। टास्क के टॉपिक्स क्या हैं, तो टास्क टॉपिक, तो टास्क के टॉपिक क्या हैं भाई, ठीक है, टास्क के टॉपिक क्या हैं, ठीक है, टास्क के टॉपिक क्या हैं। इसको तो वाइट रखो, एक नया बक्सा बनाओ, ठीक है, यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं टास्क के टॉपिक, ठीक है। क्या क्या टास्क हो सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिखते हैं टास्क टॉपिक को ना, मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो हाँ, ड्राइंग प्रॉब्लम विद लिंग्विस्टिक्स, ड्राइंग प्रॉब्लम विद लिंग्विस्टिक्स, तो लैंग्वेज की मदद से हम ड्राइंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैथ, कॉमन सेंस रीजनिंग, देखो ये सब चीज़ें तुम जब इनके साथ काम करोगे तो तुम्हें याद होती जाएंगी, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ पे काम नहीं करते तो तुम्हें याद नहीं रहेंगी। फिज़िक्स पे, ठीक है, सोशल बायस पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे कैसे काम करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे काम करता है, और इसके अलावा एक्सेट्रा 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 और भी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग टास्क टॉपिक, ऐसे बहुत सारे 211 204 टास्क टॉपिक हैं यहाँ पर, तुम देखो, तुम आओ यहाँ पर और खुद पढ़ो कितने टास्क टॉपिक है। गूगल का बिग बेंच, हाँ, कंटेक्चुअल क्वेश्चन आंसरिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर पाता है, पैराफ्रेजिंग ठीक से कर पाता है या नहीं, नरेटिव समझ पाता है नहीं, मेमोराइजेशन में कितना अच्छा है, ट्रांसलेशन में कितना अच्छा है, राइटिंग स्टाइल में कितना अच्छा है, ग्रामर में कितना अच्छा है। उसके बाद तुम्हें नंबर ऑफ टास्क दे रखे हैं, कीवर्ड के रिस्पेक्ट में वो वाले टास्क दे रखे हैं कि
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमारे पास 36 टास्क हैं। अरे प्रदुम भाई थोड़ा सा आधे घंटे के लिए भाई बस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अपने पास 36, समराइजेशन के 8 हैं, पैराफ्रेजिंग के 14 हैं। ऐसे तुम देख सकते हो, लिस्ट चलती रहेगी। ठीक है, ये सब मिला के देख लो कितने होंगे, जोड़ लेना। मेरे ख्याल से 210 211 होंगे। ठीक है, जेसन टास्क हो सकते हैं, जेसन लाइक टास्क हो सकते हैं, प्रोग्रामेटिक टास्क हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टास्क तो जेसन के देखो सबसे ज़्यादा टास्क किसके हैं, तुम देखोगे जेसन के सबसे ज़्यादा टास्क हैं। जेसन के टास्क क्या होते हैं, जेसन लाइक टास्क होते हैं। टास्क स्पेसिफाइड यूजिंग अ जेसन फाइल इंक्लूड क्वेरीज एंड टारगेट रिस्पॉन्सेज। क्वेरी होती हैं, टारगेट रिस्पॉन्सेज होते हैं जेसन के फॉर्मेट में। प्रोग्रामेटिक में क्या होता है, प्रोग्रामेटिक में इंक्लूड करते हैं इंटेरोगेशन ऑफ द मॉडल दैट रिटर्न्स द स्कोर कि हाउ वेल इट इज परफॉर्मिंग, हाउ गुड टोकन्स आर बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, बिग बेंच के अंदर। और तुमने देख ही लिया होगा कितना विशाल का ये टॉपिक है, तुम कोड देख सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, पर हमें ओवरव्यू समझ में आना चाहिए। तो इसके अंदर ना हमारे पास एक फन फैक्ट है। फन फैक्ट क्या है, फन फैक्ट ये है कि फन फैक्ट क्या है, फन फैक्ट सिर्फ इतना है कि इसके अंदर इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड लाइक दी टास्क। टास्क कहने चाहिए, गिटअप में समझ लेना। गिटअप पे तो कम लोग होते हैं वैसे, 100 लोग होते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 217 कॉन्ट्रीब्यूटर्स है गिटअप पे। ठीक है, पर ये जो टास्क बनाने में कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ना, नंबर ऑफ ऑथर्स। ठीक है, ठीक है, ये जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये टास्क बनाए हैं, सो टास्क आर कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन 450 ऑथर से भी ज़्यादा ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट करा है फ्रॉम 132 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, 132 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कंट्रीब्यूट करा है। ये जो टास्क है हमें बताते हैं कि आज हमारे लैंग्वेज मॉडल कहाँ पर स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, इन्होंने हमारे, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये ओपन एआई की जीपीटी, ओपन एआई जीपीटी मॉडल्स को, गूगल के डेंस ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर को, इन सब को तुम्हारे मॉडल वेरिंग मॉडल साइजेस के लिए कैन बी वैल्यूएटेड, कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर लाइक वेरियस मॉडल साइजेस। ठीक है, फ्रॉम जीपीटी ओपन एआई टू गूगल टेंस आर्किटेक्चर, ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर। ठीक है, टेंस ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर, डेंस टेंस ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, तो मिलियन ऑफ पैरामीटर से तुम कहाँ तक जा सकते हो, तो मिलियन पैरामीटर से तुम बिलियंस पैरामीटर वाले मॉडल को भी टेस्ट कर सकते हो। को तुम टेस्ट कर सकते हो, कितनी बड़ी बात है, सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें आगे जाके और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और हमने ये बात जो ऑब्जर्व करी थी कि जैसे जैसे मॉडल का साइज़ बढ़ता है तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, वैसे वैसे तुम इम्प्रूवमेंट देखते हो अपने टास्क में कि और अच्छी तरीके से वाले टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, और हम सोशल बायस देखते हैं जैसे जैसे मॉडल का साइज़ बढ़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मॉडल, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मॉडल, मॉडल का साइज़ बढ़ने पे, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मॉडल परफॉर्म्स टास्क बेटर। ठीक है, ऑल्सो ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द मॉडल जैसे हम साइज बढ़ाते हैं ना, द मॉडल गेट्स मोर सोशल बायस, तो सोशल बायस बढ़ता जाता है उसके अंदर, तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इन इवैल्यूएशन मेथड से। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं हमारे पास किस में, बिग बेंचमार्क में। और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक बारी मैं देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, छूटा तो नहीं। लिविंग बेंचमार्क के बारे में भी ज़रूरत नहीं है, वही होता है लिविंग बेंचमार्क, बता दिया है वही मैंने। ठीक है, टास्क बढ़ते रह रहे हैं, उसी को लिविंग बेंचमार्क बोलते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ती है स्केलिंग के साथ, सोशल बायसनेस बढ़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा बिग बेंच, गूगल बिग बेंचमार्क। ठीक है, मैं यहाँ पर वो भी दे देता हूँ, किसी को जाना हो गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, किसी को अगर जाना हो तो गिटहब पे जा सकते हो इसकी। तो गिटहब रेपो क्या है, ये है। ठीक है, इस पर जाके देखो, और देखो अगर तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने उसके अंदर जॉब में, और सीखो इसके बारे में। और तो ये था हमारा बिग बेंचमार्क, बहुत ही सरल था, थ्योरेटिकल था पूरा। ठीक है, तुम यहाँ पर फिर वही चीज़ें होंगी, हर टास्क के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी।
दिखाने को मैं दिखा सकता हूँ, मैंने करे भी हैं एक दो, बट ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाहर चले गए, फिर दोबारा अंदर जाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये दिख रहा हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, एक हो गया। अब आ जाओ तुम अगले अगले उस पर। अगला है तुम्हारा हेल्म बेंचमार्क। ठीक है, क्या है? हेल्म बेंचमार्क। हेल्म बेंचमार्क, यार ये वाला बेंचमार्क बहुत इंटरेस्टिंग है। किस वे में? इस वे में ये ना बायसनेस फेयरनेस को बताता है, सिर्फ एक पैरामीटर पर नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से 12 से 13 अलग पैरामीटर्स पे बता सकता है। ठीक है, नीड टू क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, 8, हाँ 7 डिफरेंट मैट्रिक्स पे, सॉरी 7 डिफरेंट मैट्रिक्स पे बता सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इसको देखना है तो ये देखो, ये मैंने खोल रखा है होलिस्टिक इवैल्यूएशन की वेबसाइट। ठीक है, तो मैं पहले फुल फॉर्म से शुरू करता हूँ, जैसे उसमें करा था। रुको, हमने बिग बेंच बेंचमार्क पढ़ लिया। ठीक है, बिग इमिटेशन के बाद क्या है? गेम, बिग इमिटेशन गेम। ठीक है, और हेल्म बेंचमार्क से हम शुरुआत कर रहे हैं अब। किससे शुरुआत कर रहे हैं हम? हेल्म बेंचमार्क से शुरुआत कर रहे हैं। अगले बेंचमार्क पे 2 बेंचमार्क है, हेल्म और फ्लास्क, फिर हमारा हो जाएगा पूरा टॉपिक आज का, और हमारे पास बेंचमार्क खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम कब से हेलुसिनेशन बायस और बेंचमार्क के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 10वां लेक्चर होगा, 9वां या 10वां मेरे ख्याल से। इसके बाद हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, हेलुसिनेशन बायस, पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, हेलुसिनेशन बायस कंप्लीट चैप्टर है हमारा। आओ शुरू करते हैं, फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है, किससे शुरुआत करते हैं? फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। हेल्म की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, हेल्म की फुल फॉर्म क्या है? हेल्म की फुल फॉर्म होती है हमारी होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो हेल्म की फुल फॉर्म होती है हमारे पास होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल। होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, तो ये है हमारी फुल फॉर्म। अब होलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल क्यों करा है यहाँ पर हमने? होलिस्टिक का इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकम्प्लीटनेस बता पाते हैं इस बेंचमार्क के ज़रिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तुम इसकी वेबसाइट पे जाओ, मैं तुम्हें लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। ये स्टैनफोर्ड की वेबसाइट है। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड ने बेंचमार्क बनाया था, इट इज़ मेड बाय स्टैनफोर्ड। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बना देता हूँ। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके बनाता हूँ। और पहला क्या है? इट इज़ मेड बाय स्टैनफोर्ड। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड ने इसको बनाया। अब तुम वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट से तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। ये तुम्हारा हेल्म है, जैसा हेल्म होता है वैसे HEIM भी करके कुछ होता है। सो इट इज़ नथिंग बट अ रिप्रोड्यूसिबल ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग फाउंडेशन मॉडल्स। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी है। ठीक है, ताकि कोई फ्रॉडनेस ना हो सके कि भाई मेरा मॉडल बेहतर है, मेरा मॉडल बेहतर है, ये मेरे बेंचमार्क्स है, ये मेरे बेंचमार्क्स है। तो उन्होंने ऐसा करा है कि ये जो हमारे मॉडल्स हैं ना अलग अलग, जैसे एल लामा, ओपन AI का, क्लाउड का, इन्होंने अपने बेंचमार्क सेट करें, स्टैंडर्डाइजेशन करा है। स्टैंडर्डाइजेशन का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ताकि डिफरेंट सिनेरियोज में हमारे मॉडल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा हमें आउटपुट मिल रहा है। अब तुम इस चीज़ पर आओ, ये है तुम्हारे हेल्म के लीडर बोर्ड। ठीक है, तो सिर्फ टेक्स्ट मॉडल के लिए ही नहीं है, तुम अब यहाँ पर देखोगे तो HEIM है, जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। तो सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल नहीं, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल के लिए भी बताता है। और ये देखो VHELM, विजन लैंग्वेज मॉडल के भी वैल्यूएशन देता है। MMLU मतलब मल्टीलिंगुअल मॉडल्स के लिए भी देता है। एयर बेंचमार्क, सेफ्टी बेंचमार्क कंपनी पॉलिसीज़ वाले में भी देता है। ठीक है, विजन लैंग्वेज मॉडल्स में देता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज मॉडल में देता है, क्लासिकल तो है ही हमारा। और लाइट मतलब सपोज जैसे तुम्हारे छोटे मॉडल होते हैं 13 बिलियन पैरामीटर के, 10 बिलियन पैरामीटर के, जैसे हमारा GPT तो 1.535 ट्रिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है, तो सबसे बड़ा मॉडल है वो। ठीक है, तो मैंने कहा इट इज़ मेड बाय स्टैनफोर्ड, तुम वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। और इसमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी देता है टू दी पब्लिक यूजिंग दी मॉडल्स so that they could know actually how good models are comparing to each other। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास। अब मैं इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिस्कसिंग हेल्म इन 3 कैटेगरीज या 3 कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, 3 कॉम्पोनेंट्स में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहला क्या है? कवरेज एंड इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, कवरेज एंड इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, कवरेज एंड इनकम्प्लीटनेस।
तो कवरेज एंड इनकम्प्लीटमेंट कम्प्लीटनेस कैसे, मतलब इट हैज़, अच्छा ठीक है, और तुम्हें देखना है ना तो तुम यहाँ पर आओ। मैंने एम हेल्म क्लासिक खोला, ठीक है, मैंने क्लासिक खोला, ये लोड हो रहा है। यहाँ पर तुम देखो ये डिफरेंट मॉडल है, ठीक है। तो क्लासिक में हमारा सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा काम कर रहा है, 70 बिलियन में, मतलब होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग फाउंडेशन मॉडल, तो 70 बिलियन वाला कर रहा है। 405 बिलियन वाली की अभी आई नहीं है। GPT 3.5 टर्बो को भी हमने पीछे छोड़ दिया है अगर हम क्लासिक से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिनेरियोज क्या क्या कंसीडर करे गए हैं ये चीज़ जानने की है। तुम यहाँ पर नेविगेट कर सकते हो पूरी वेबसाइट पे, हर एक मॉडल के बारे में बताया गया कौन सा मॉडल कैसे एक्यूरेटली काम करता है। तुम्हें बस इस वेबसाइट पे, ठीक है, नेविगेट करना है, थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। और ये देखो 142 मॉडल को देखा गया है कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ है हमारे पास, देखो 87 सिनेरियोस में, क्वेश्चन आंसरिंग में कैसा कर रहा है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल में, समराइजेशन में कैसा कर रहा है, लैंग्वेज, नॉलेज, रीजनिंग, कितने सारे टास्क हैं। चाइनीज़ टास्क हैं बहुत सारे जो क्लीवा ने दिए हैं, चाइनीज़ सिनेरियोस, ठीक है। क्लीवा कंपनी है जो इसी सेफ्टी डोमेन में काम करती है, ठीक है। तो इट हैज़ डाइवर्स टास्क, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स टास्क हैं इसके अंदर, ठीक है। विच हेल्प्स दीज डाइवर्स टास्क हेल्प्स अस नो, कैसे लिखा हुआ है, हेल्प्स अस नो दी लिमिटेशन ऑफ दीज मॉडल्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। इनकम्प्लीटनेस बताता है बेसिकली कि कहाँ पर इनकम्प्लीट है अभी भी, फैक्चुअलिटी में, साइंटिफिक में, फैक्ट्स में, लिंग्विस्टिक में, स्टोरी टेलिंग में, किस चीज़ में, समराइजेशन में, कहाँ पर है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मल्टीमेट्रिक सिस्टम। तुमने अब तक जितने पैरामीटर्स देखे जैसे कि ग्लू, ठीक है, सुपर ग्लू, बिग बेंच, ठीक है, बिग बेंच आई एम डाउटफुल बिकॉज आई हैवंट रन इट, ठीक है। तो ग्लू, सुपर ग्लू, ये सारे थे सिंगल मेट्रिक सिस्टम, ठीक है, सिंगल मेट्रिक सिस्टम जैसे, ठीक है। सिंगल मेट्रिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सिंगल मेट्रिक सिस्टम होते हैं कि हमारे पास ओनली वन मेट्रिक इज देयर एंड दैट टू बाय, only one metric is there and that too by accuracy. Here we have 8 metric system, or we could say multi-metric system. Here we have multi-metric system. In this benchmark, पता नहीं कट तो नहीं रहा, हाँ, in this benchmark we have multi-metric system. तो multi-metric system होता है अपना यहाँ, ठीक है। वो 8 metrics क्या हैं, we have, ठीक है, अलग रंग से इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको अलग से करेंगे, वी हैव टोटल ऑफ 8 मैट्रिक्स, ठीक है। 8 मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला क्या है, पहला मैं देख के बताता हूँ, मुझे याद नहीं है, एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरा क्या है एक्यूरेसी के बाद, एक्यूरेसी के बाद है हमारा कैलिब्रेशन, ठीक है। इनके बारे में अगर ज़रूरत पड़ती है तुम्हें उसके अंदर तभी जानने का फ़ायदा है, वरना कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉबस्टनेस, फेथनेस, ऐसे रहेगा, robustness, faithfulness, bias, fairness, ठीक है, bias, fairness, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है, टॉक्सिसिटी, फिर क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारे 8 मैट्रिक्स हैं, ये क्या है, हमारे 8 मैट्रिक हैं। अब आता है हमारा मल्टीमेट्रिक सिस्टम की बात कर लिए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस वक्त के बारे में तो मैंने डिस्कस भी करा कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि कैसे हम मल्टीपल मॉडल्स के लिए कॉमन बेंचमार्क सेट कर सकें, सच दैट कि हम कंपेयर कर सकें सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। सो standardizing the evaluation process across different language models, ठीक है, across different language models, ठीक है। तो यही चीज़ें थी हमारे इसके अंदर, ऐसा कुछ वो नहीं था। अगर मैं तुम्हें कोड दिखाना चाहूँ तो कोड भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये लोग गिटहब का इन्होंने सिर्फ HEIM का कोड डाला हुआ है, तो तुम यहाँ पर HEIM के कोड पे जा सकते हो और मैट्रिक्स देख सकते हो इमेज वाले में क्या क्या दे रहे हैं।
फिर तुम यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल का रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, यहाँ पर HEIM का, ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल का। और फिर तुम यहाँ पर देख सकते हो पूरा, अगर तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट होती है 100 से 100 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टास्क है, फ्रंट एंड है, डॉक है, एक, और हमारे पास स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर अलग अलग, तो तुम देख सकते हो। इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है हेल्म बेंचमार्क के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पर तुम्हें कितने सारे टास्क बताए थे जो तुमने देखे थे वहाँ पर, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी टास्क, ठीक है। आखिरी टास्क बहुत सरल है, जिसको हम बोलते हैं फ्लास्क बेंचमार्क। क्या बोलते हैं? फ्लास्क बेंचमार्क। फ्लास्क बेंचमार्क की जब मैं बात करता हूँ ना, तो रिफाइननेस की यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब भी फ्लास्क बेंचमार्क की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर खोलूँ हाँ, हम ह्यूमन बेस्ड और मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बेस्ड और मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन के साथ कर रहे होते हैं। मैं फुल फॉर्म से शुरुआत करता हूँ यहाँ पर फिर से। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म हमारे पास फाइन ग्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल इवैल्यूएशन। फाइन ग्रेन लैंग्वेज मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल इवैल्यूएशन हमारे पास। अब इसका मतलब क्या है कि हम इवैल्यूएशन को फॉलो कर रहे हैं, इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं एक सेट ऑफ स्किल सेट्स पे। मतलब सिर्फ बातें हैं, काम वही है कि हमारे पास एक सेट ऑफ टास्क है, यहाँ पर स्किल सेट बोल दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 11 डिस्टिंक्ट स्किल सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 11 डिस्टिंक्ट स्किल सेट होते हैं जो हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस को बताते हैं, अलग अलग टास्क, अलग अलग डोमेन्स में डिफ़िकल्टी लेवल्स को बताते हैं, ठीक है। और इसमें मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी, एक एक करके बताते हैं। तो इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल टेलर्ड फॉर LLMs, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्किल सेट्स होते हैं। क्या होते हैं स्किल सेट? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाओ, देखो, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। ये देखो, मैं इसका लिंक दे देता हूँ। इट इज़ ओपन सोर्स। भाई AC चलाना, गर्मी सी लग रही थी। पर तुम भाई AC चलाना। पता नहीं भाई, ज़्यादा गर्मी सी लगनी शुरू हो गई। सक्षम भाई पढ़ ले भाई, क्या कर रहा है? अब साले उठ के करूँगा लेक्चर के बीच में अभी, या तो बंद कर ले। हाँ भाई, कैमरा कैमरा ऑन करके पढ़ा रहे हैं। बंद कर ले 15 मिनट चाहे। ठीक है भाई, भाई कैमरा ऑन करके नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे अच्छा लगेगा? प्रद्युम्न ने कहा था ना इंटरेक्शन आना चाहिए, तो कैमरा ऑन करके पढ़ा रहे हैं। करेंगे भाई, करेंगे, उसका भी वक्त आएगा। कहाँ था मैं, भूल गया। इट इज़ ओपन सोर्स, ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज़ ओपन सोर्स। इसका कोड देखने के लिए गिटहब लिंक दे देता हूँ, ठीक है। गिटहब लिंक दे देता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारे प्यारे ISTAI, किसिट AI जैसे भी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने बनाया है। तुम देखना चाह सकते हो। इसको फ्रेमवर्क के साथ मत कंफ्यूज करना, फ्लास्क फ्रेमवर्क के साथ पाइथन के। एक सोल इंडिपेंडेंट बेंचमार्क है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए बनाया गया है। किस चीज़ के लिए? इवैल्यूएटिंग LLMs परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस। इवैल्यूएटिंग LLM परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस ऑन दी स्किल सेट्स, ठीक है। यहाँ पर टास्क उन्होंने स्किल सेट्स बोला हुआ है, ठीक है। सो देयर आर, आई कुड टेल यू 11 डिस्टिंक्ट इंस्टेंस वाइज स्किल सेट। सो देयर आर 11 डिस्टिंक्ट स्किल सेट्स। तुम यहाँ स्किल सेट को टास्क ही मानो। क्या मानो? टास्क ही मानो, ठीक है। तो ए टास्क क्या है अपने पास? अब देखो, मुझे पहले से अच्छी आदत पड़ गई है इसकी एक्सेलेड्रॉ चलाने की, तो मैं लिखता हूँ एक करके 11 के 11 टास्क, ठीक है। तो ए टास्क क्या है अपने पास? लॉजिकल करेक्टनेस, ठीक है। बी टास्क क्या है कि लॉजिकल करेक्टनेस के बारे में बता सकता है। दूसरा हमारा लॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में बता सकता है। लॉजिकल एफिशिएंसी, ये जो टास्क होगा वो लॉजिकल एफिशिएंसी के स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे मॉडल को इवैल्यूएट करेगा। कॉमन सेंस के बेसिस पे बता सकता है, कॉमन सेंस के बेसिस पे बता सकता है। और कॉम्प्रहेंशन कैसा हमारा कॉम्प्रहेंशन होगा उसके बेसिस पे बता सकता है। कॉम्प्रहेंशन
और इंसाइटफुलनेस, ठीक है, इंसाइटफुलनेस, डिफरेंट इंसाइट्स देख सकता है हमें, कंप्लीटनेस के बेसिस पे हमें बता सकता है। और कंप्लीटनेस के बाद क्या हमारा मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन होता है पैटर्न्स ढूंढना, क्या हमारा एलएलएम पैटर्न ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा है। रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी कितनी अच्छी है। और ठीक है, कंसाइजनेस, कितना कंसाइज आंसर्स हमें जनरेट करके दे पाता है, और या फिर कितना हार्मलेसनेस आंसर्स दे पा रहा है, जो प्रॉम्प्ट से बेहतर इंप्रूव करा जाता है, जा सकता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग से फॉर श्योर। इससे हमें प्रिसाइज और इन डेप्थ असेसमेंट मिलता है मॉडल की परफॉर्मेंस का, ठीक है। सो व्हाट आई सेड वी गेट प्रिसाइज एंड इन डेप्थ, we get precise and in depth assessment of the model, precise in depth assessment मिलता है हमें मॉडल का। we get to know, ठीक है, we get to know about the strength and weakness of a model। तो भाई मॉडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। इतने ही पॉइंट थे इसके अंदर, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर तुम देखना भी चाहते हो तो इसका रिसर्च पेपर देख सकते हो। इस ग्राफ को एनालाइज करो यार, इस ग्राफ को ध्यान से एनालाइज करो। ये जो ग्राफ है बहुत ही बढ़िया ग्राफ है। अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर वही 11 चीज़ें लिखी हुई हैं, 12 सॉरी, हाँ 12 हैं एक्चुअली। आई एम मिसिंग समथिंग, लॉजिकल रॉबस्टनेस, ठीक है, आई एम मिसिंग समथिंग, सो देर वॉज वन मोर, लॉजिकल रॉबस्टनेस करेक्टनेस के साथ, ओके आई मिस्ड वन, सो देर आर 12, ओके। लॉजिकल रॉबस्टनेस इज ऑल्सो देयर, ओके आई मिस्ड समथिंग, आई मिसकाउंट लॉजिकल रॉबस्टनेस, ठीक है। लॉजिकल रॉबस्टनेस पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ अगर तुम समझते हो सर्कुलर चार्ट, तो GPT-4 रीडेबिलिटी में बहुत बढ़िया है, ठीक है। हार्मलेसनेस तो सारी हार्मलेस है, अभी तो AGI अचीव ही नहीं हुआ है, ठीक है। रॉबस्टनेस, लॉजिकली रॉबस्ट सबसे ज़्यादा भी कौन है, देखो लॉजिक रीजनिंग अभी भी नहीं आ पाई है ज़्यादातर मॉडल्स में, बहुत पीछे हैं अगर 1 to 5 के स्केल में देखोगे, ठीक है। एफिशिएंसी आ पाई है कि सेम रिपीट कर सके चीज़ों का टेम्परेचर वगैरह कम करके, ठीक है। फैक्चुअलिटी, भाई फैक्चुअलिटी में सबसे अच्छा अभी भी GPT है, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग में GPT है, कॉम्प्रहेंशन में GPT है, उसके आसपास क्लॉड आ पा रहा है, जब तक इलिया रहेगा तब तक भाई सही रहे, चलो। कॉमन सेंस कॉम्प्रहेंशन में बहुत अच्छा है, इंसाइटफुलनेस में भी बहुत पीछे हैं हम, कंप्लीटनेस, पैटर्न्स अच्छे ढूंढता है हमारा GPT, पैटर्न के मामले में तो GPT बहुत ही ज़्यादा आ गया, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं हमारी, हमारा तो क्लॉड GPT 3.5 भी बहुत सारे पैरामीटर्स में आ गया है क्लॉड के उससे, अब क्लॉड का वर्जन नहीं लिखा हुआ है, सो वी डोंट नो। So it was updated June 2023, initial release was their first version of Flask, okay great। पाइथन में लिखा हुआ है 100%, तो 2 ही कंट्रीब्यूटर हैं इसके, सियोन शिंग एंड डियोन किंग किम, ठीक है, 2 कंट्रीब्यूटर, इतना बढ़िया बनाया है तो सही है। इसके पे काफ़ी स्टार्स भी हैं, 209 स्टार्स हैं, ओके। तो ये तुम्हारे 3 हो गए, फ्लास्क, हेल्म और बिग बेंच, ठीक है। ये तुम्हारे 3 बेंचमार्क हो गए, क्या हो गए, ये 3 बेंचमार्क हो गए, बड़े समझ में आ गए। तो बेंचमार्क्स हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब बेंचमार्क्स ख़त्म होने के बाद हमारी जो अगली चीज़ आएगी, या तो मैं 2 टॉपिक शुरू करूँगा एक लेक्चर में, मतलब एक आखिरी लेक्चर होएगा बस, ठीक है, जितना मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर होंगे जिसके अंदर हम ये वाला चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं, क्योंकि लॉरा का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और प्री ट्रेनिंग पोस्ट ट्रेनिंग का ओवरव्यू, और तुम्हारे पैरामीटर्स का मैंने कुछ ओवरव्यू दे दिया, बाकी ओवरव्यू मैं दूंगा। नीड टू चेक हाउ डू आई नीड टू टेल डिफरेंट अप्रोचेस, ग्रीडी अप्रोच, ये सारी अप्रोच बतानी है नहीं बतानी है LLM के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, ओके, गुड बाय, बाय बाय।